बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब किया। आइए सुनते हैं। स्टेटहुड को कहीं ना कहीं पहलगाम के साथ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि पहलगाम में जो हुआ उसके लिए इलेक्टेड हुकूमत कसूरवार नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी उसका साथ नहीं दिया। जो लोग पहलगाम के हमले के जिन पे पहलगाम के हमले का इल्ज़ाम लगा, जिनको फिर उसके बाद एनकाउंटर में मारा गया, उनमें से कोई भी जम्मू कश्मीर से नहीं था, सब बाहर से थे। तो इन सब चीज़ों को लेने के बाद अगर कि ये फिर बात आ जाती है कि स्टेटहुड पे बात करने के दौरान हमें पहलगाम का भी सोचना चाहिए, तो मुझे लगता है हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ चलिए सियासी मैदान में जो बात हुई मैं उस पर नहीं जाऊंगा। कम से कम पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बार बार ये कहा गया कि 3 स्टेप प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। उस स्टेटहुड में ये नहीं कहा गया कि कोई इफ्स होंगे, बट्स होंगे, ये होगा वो होगा। कहा कि ये 3 कदम है, 2 कदम मुकम्मल हो गए, तीसरा कदम अभी बाकी है। अब हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए और यहाँ की हुकूमत को पूरी तरह से एम्पावर किया जाए ताकि हम अपना काम जो है पूरा कर सकें। फरदौस लाई फ्रॉम जेके न्यूज़ टुडे, क्योंकि आपने परसों जो जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा हो रहा है मीटर्स को लेकर, तो उस पर क्या आप कुछ डिफेंड करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर आपने जो इलेक्शन से पहले वादे किए थे कहीं ना कहीं उसमें ना हमने, आप हमारा मंशूर देखिए ना, हमने कहीं मंशूर में मीटर्स को निकालने की बात नहीं की ना, कहीं पे भी नहीं। और मेरा न सिर्फ मेरा अपना ये मानना है बल्कि डिपार्टमेंट और लोगों का के तरफ से भी ये रहा है कि कई जगहों पे जहां एग्रीमेंट छोड़ के मीटरिंग हुई है वहां लोगों के बिजली के बिल कम हुए हैं। मीटर लगने से बिजली का सप्लाई बेहतर हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हमने जो अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स का, वो तभी मुमकिन होगा जबकि हम मीटर लगा के वो यूनिट मेजर कर सकें। एग्रीमेंट पे अगर आज मैं 200 यूनिट की बात कर भी लूँ तो जिन लोगों के घर में मीटर नहीं लगे हैं उनको ये लागू ही नहीं होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है उनके घर में कितने यूनिट बिजली जा रही है। तो क्रिटिसिज्म जिन लोगों को करना होता है वो तो रिवायतन कर ही लेंगे, लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश रही है और पहले दिन से हमारी कोशिश रही कि मीटर लगाने के बाद सप्लाई में ख़राबी नहीं, सप्लाई में बेहतरी आनी चाहिए। लोगों को पहले बेहतर निज़ाम मिले, उसके बाद मीटर मिलें। और पिछले साल सर्दियों के बाद, सर्दियों को लेके आप सबों ने देखा ना, आपके डिपार्टमेंट के तरफ से मुकम्मल कोशिश हुई कि बिजली के सप्लाई में कम से कम जो है कटौती हो, कम से कम सिस्टम जो है वो बंद रहे। इस दौरान जब फ्लड्स हुए पिछले महीने, उसमें भी डिपार्टमेंट की मुकम्मल कोशिश रही कि बिजली का सप्लाई जो है जल्द से जल्द दोबारा रिस्टोर हो। तो मैं फिर इस बात पे आता हूँ कि जिनको क्रिटिसाइज़ करना है वो करें, मुझे उससे कोई घबराहट नहीं। मेरी यही कोशिश है कि लोगों को कम कीमत पे बेहतर सप्लाई बिजली का मिले और जो हमने अपने मंशूर में वादा किया है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो ताकि दोनों 200 यूनिट जो है नापे जाएं और उसके बाद हम इस वादे को पूरा कर सकें। साहब, शाकिर शब्बीर भट्ट फ्रॉम द मैंडेट न्यूज़, आपने जम्मू प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिमार्क्स दिए कि आपके रिश्तेदार हैं गुपकार रोड पे, उन्हें भी स्मार्ट मीटर लगा गया है, लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया उनमें गरीब आवाम भी है। गरीब आवाम ये सवाल पूछना चाहता है, इलेक्शन से पहले ये क्यों नहीं कहा गया? इलेक्शन से पहले अगर आपको भी याद होगा ये कहा गया कि असेंबली इंतखाबात होने दीजिए, फिर देखते हैं कि कौन और कैसे स्मार्ट मीटर्स लगा सकते हैं। इस बारे में आपका क्या? मैंने अभी जवाब दिया। आप क्यों अपने साथियों का वक्त जाया कर रहे हो ना? आप वही सवाल कर रहे हो। चलिए आगे ना। मैंने आपसे पहले ही कहा ना, गरीबों को लेके हमारा ये तजुर्बा रहा है कि
जो लोग ईमानदारी से अपने लोड का असेसमेंट कराते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, उनके बिजली के बिल स्मार्ट मीटर लगने के बाद कम हो जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। बिजली का सप्लाई बेहतर होता है। और जिन गरीबों की आप बात कर रहे हैं, उनको हम ये 200 यूनिट जो है पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन बिना मीटर के 200 यूनिट नहीं पहुंचेंगे। ये सारा जुड़ा हुआ है। बिलें कम हो, लोगों के ऊपर दबाव कम हो और बेहतर सप्लाई हो, यही हमारी कोशिश है। और इस कोशिश में काफ़ी हद तक जो है हम कामयाब हो गए हैं। एक साल पहले जब पहला सेशन हुआ श्रीनगर में, हमने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ को लेके असेंबली में रेजोल्यूशन पास कराया। वो रेजोल्यूशन हमने मरकज़ की हुकूमत को भेजा। वो रेजोल्यूशन आज भी कायम है। उसको ना डिसमिस किया गया, ना रद्दी की टोकरी में फेंका गया। कभी ना कभी इस हुकूमत के साथ नहीं तो इसके बाद जो हुकूमत आती है, उस हुकूमत के साथ वो बहस या बातचीत के लिए एक बुनियाद बनती है। हुआ जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे के बारे में, जहाँ तक स्टेटहुड के हवाले से हमने बात की, पहले कैबिनेट मीटिंग में स्टेटहुड की बहाली का पहला रेजोल्यूशन वहाँ से पास हुआ। मैंने खुद दिल्ली जाके वज़ीर आज़म साहब के हाथ में डाला। हुआ वो वादा भी हमारा पूरा। लेकिन ये इल्ज़ाम बदकिस्मती से वो लोग लगाते हैं जो अपना सबसे बड़ा धोखा भूले नहीं। उन्होंने 2014 में वोट मांगे बीजेपी को बाहर रखने के लिए, और फिर इलेक्शन के नतीजे आने के फ़ौरन बाद बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। अब उतना बड़ा धोखा करने वाले लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, मुझे लगता है वो थोड़ा सा गलत है। अपने मैनिफेस्टो के दौरान वादा किया था कि मैं हुकूमत में आके ही जो है पीएससी को हटाऊंगा, लेकिन अभी भी जो है नहीं ना, वो मैं एक सेकंड मुझे जवाब देने दीजिए। मैं इतना अक्लमंद हूँ ना, अब आप 2 लफ्ज़ कहिए, मुझे पूरा सवाल उसके बाद समझ आ ही जाता है। आप में से कई सारे साथी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे मैनिफेस्टो को जब हमने रिलीज़ किया, और उस दौरान मैंने आपको ये भी कहा, क्योंकि शायद आप में से किसी ने सवाल पूछा और कहा कि इसमें कुछ ऐसे वादे हैं जो एज यूटी आप कर नहीं सकते हो, और मैंने कहा हम इस बात की जानकारी रखते हैं। इसमें कई सारे ऐसे वादे हैं जिस वादे का आपने जिक्र किया। हमने मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा कि हम पहले दिन करेंगे। हमने मैनिफेस्टो में ये कहा कि हम पीएसए को जम्मू कश्मीर से हटा देंगे। हटाने के लिए हमें रियासत का दर्जा होना चाहिए। सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीज़ें इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। जिस दिन ये चीज़ें हमारे पास होंगे, मैं असेंबली सेशन का भी इंतज़ार नहीं करूंगा। ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है हम ये कानून हटा देंगे। वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों में आज भी मौसम मजमूई तौर पर खुश्क और गर्म रहा। महकमा मौसमियात की एक इत्तला के मुताबिक 20 अक्टूबर तक वादी में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, और उसके बाद मौसम में तब्दीली वाक़ा होगी, जिस दौरान बालाई इलाकों में बर्फ़बारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का इम्कान है। अभी तक बस इतना ही। अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।